Hello everyone, welcome back to my channel. My name is Nitish Kumar Pandey and you are watching Learn English with Nitish Pandey. आज हम बात करेंगे प्रेपोजिशंस के बारे में कि प्रेपोजिशंस क्या होती हैं और वो डेली इंग्लिश कन्वर्सेशन के लिए इतनी ज़रूरी क्यों हैं। तो चलिए पहले बात करते हैं कि प्रेपोजिशंस क्या होती हैं। प्रेपोजिशंस ऐसे वर्ड्स होते हैं जो नाउन एंड प्रोनाउन को मतलब संज्ञा एंड सर्वनाम को और शब्दों से जोड़ते हैं। तो चलिए चलते हैं इसको एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझते हैं। आज का पहला प्रपोजिशन है अबाउट। इसका मतलब होता है के बारे में। आई एम टॉकिंग अबाउट माई जॉब। इसमें आई जो है प्रोनाउन है एंड अबाउट क्या है, प्रपोजिशन है। तो ये दोनों मिलके पूरे सेंटेंस को कंप्लीट कर रहे हैं और जोड़ रहे हैं। अगला प्रेपोजिशन है ऊपर, आई मीन अबव। इसका मतलब होता है ऊपर। द फैन इज अबव माई हेड। अगला प्रेपोजिशन है अक्रॉस, मतलब पार। द स्कूल इज अक्रॉस द रोड। अगला प्रेपोजिशन है आफ्टर। इसका मतलब होता है के बाद। वी विल मीट आफ्टर लंच। अगला प्रपोजिशन है अगेंस्ट। इसका मतलब होता है के खिलाफ। ही इज अगेंस्ट स्मोकिंग। अगला प्रपोजिशन है अलोंग। इसका मतलब होता है के साथ साथ। शी इज वॉकिंग अलोंग द रिवर। अगला प्रपोजिशन है विद रिगार्ड टू। इसका मतलब होता है के संबंध में। आई स्पोक टू हिम विद रिगार्ड टू वर्क। अगला प्रपोजिशन है अमंग। इसका मतलब होता है के बीच। ही इज पॉपुलर अमंग स्टूडेंट्स। ही इसमें प्रोनाउन हो गया एंड अमंग क्या है, प्रेपोजिशन है। और ये दोनों मिलके इस सेंटेंस को पूरा कर रहे हैं। अगला प्रेपोजिशन है अराउंड। इसका मतलब होता है चारों ओर। द ट्रीज, आई मीन देयर आर ट्रीज अराउंड द हाउस। मतलब हाउस के चारों ओर ट्रीज हैं। अगला प्रेपोजिशन है एट। इसका मतलब होता है पर। शी इज एट होम। अगला प्रेपोजिशन है बिफोर। इसका मतलब होता है से पहले। फिनिश योर वर्क बिफोर डिनर। अगला प्रेपोजिशन है बिहाइंड। इसका मतलब होता है पीछे। द कैट इज बिहाइंड द डोर। अगला प्रेपोजिशन है बिलो। इसका मतलब होता है नीचे। द टेम्परेचर इज बिलो ज़ीरो। अगला प्रपोजिशन है बीनीथ। इसका मतलब होता है के नीचे। द कीज आर बीनीथ द टेबल। अगला प्रपोजिशन है बिसाइड। इसका मतलब होता है के पास। सिट बिसाइड मी, मेरे पास बैठो। अगला प्रपोजिशन है बिटवीन। इसका मतलब होता है के बीच। द शॉप इज बिटवीन टू हाउसेस। अगला प्रेपोजिशन है बियॉन्ड। इसका मतलब होता है के परे। द विलेज इज बियॉन्ड द रिवर। अगला प्रेपोजिशन है बाय। इसका मतलब होता है के द्वारा। द बुक वॉज रिटन बाय हिम। अगला प्रेपोजिशन है डिस्पाइट। इसका मतलब होता है के बावजूद। ही वेंट आउट डिस्पाइट द रेन। अगला प्रेपोजिशन है डाउन। इसका मतलब होता है नीचे की ओर। शी फेल डाउन दी स्टेयर्स। अगला प्रेपोजिशन है ड्यूरिंग। इसका मतलब होता है के दौरान। नो टॉकिंग ड्यूरिंग दी क्लास। अगला प्रेपोजिशन है एक्सेप्ट। इसका मतलब होता है के अलावा। एवरीवन केम एक्सेप्ट रमेश। अगला प्रेपोजिशन है फॉर। इसका मतलब होता है के लिए। दिस गिफ्ट इज फॉर यू। अगला प्रपोजिशन है फ्रॉम। इसका मतलब होता है से। आई एम फ्रॉम दिल्ली। अगला प्रपोजिशन है इन। इसका मतलब होता है में। शी इज इन दी किचन। अगला प्रपोजिशन है इनसाइड। इसका मतलब होता है के अंदर। ही इज वेटिंग इनसाइड। अगला प्रेपोजिशन है इनटू। इसका भी मतलब होता है के अंदर। शी वेंट इनटू दी रूम। अगला प्रेपोजिशन है लाइक। इसका मतलब होता है जैसा। ही रन्स लाइक अ हॉर्स। तो यहाँ ही क्या है,
प्रोनाउन है, एंड हॉर्स क्या है, नाउन है, एंड लाइक क्या है, वो है प्रेपोजिशन। अगला प्रेपोजिशन है नियर, इसका मतलब होता है पास। द हॉस्पिटल इज नियर माई हाउस। अगला प्रेपोजिशन है ऑफ, इसका मतलब होता है का, की या के। द कलर ऑफ द कार इज रेड। अगला वर्ड है ऑफ, इसका मतलब होता है से हटकर। प्लीज टर्न ऑफ द लाइट। ऑफ का दो मतलब होता है, ऑफ मतलब बंद कर देना, एंड से हटकर भी इसका मतलब होता है। अगला प्रेपोजिशन है ऑन, इसका मतलब होता है पर। द बुक इज ऑन द टेबल। अगला प्रेपोजिशन है ऑन टू, इसका मतलब भी होता है पर। द कैट जम्प्ड ऑन टू द बेड। अगला प्रेपोजिशन है आउट, इसका मतलब होता है बाहर। ही इज आउट ऑफ द रूम। अगला प्रेपोजिशन है आउटसाइड, इसका मतलब होता है के बाहर। शी इज वेटिंग आउटसाइड। अगला प्रेपोजिशन है ओवर, इसके दो मतलब होते हैं ऊपर या खत्म। द गेम इज ओवर, मतलब गेम खत्म हो चुका है। अगला प्रेपोजिशन है पास्ट, इसका मतलब होता है आगे। पास्ट का मतलब भूतकाल भी होता है या पुराना भी होता है, तो यहाँ पास्ट का मतलब आगे है। ही वॉक्ड पास्ट मी, मतलब वो मुझसे आगे चला गया। अगला प्रेपोजिशन है पर, इसका मतलब होता है प्रति। ही अर्न्स 500 पर डे। अगला प्रेपोजिशन है सिंस, इसका मतलब होता है से। आई हैव लिव्ड हेयर सिंस 2020। अगला प्रेपोजिशन है थ्रू, इसका मतलब होता है के माध्यम से। द ट्रेन पास्ड थ्रू द टनल। अगला प्रेपोजिशन है टिल, इसका मतलब होता है तक, और इसका सेंटेंस है वेट हेयर टिल इवनिंग। अगला प्रेपोजिशन है टू, इसका मतलब होता है को। गिव दिस बुक टू हिम। अगला प्रेपोजिशन है टूवर्ड या टूवर्ड्स, दोनों ही सही होते हैं, आप दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो, टूवर्ड या टूवर्ड्स। तो इसका मतलब होता है की ओर। शी इज वॉकिंग टूवर्ड द डोर। अगला प्रेपोजिशन है अंडर, इसका मतलब होता है के नीचे। द बैग इज अंडर द चेयर। अगला प्रेपोजिशन है विद, इसका मतलब होता है के साथ। शी इज वॉकिंग, शी इज टॉकिंग विद मी। अगला प्रेपोजिशन है विदाउट, इसका मतलब होता है के बिना। आई कांट लिव विदाउट हर। अगला प्रेपोजिशन है आउट ऑफ, इसका मतलब होता है से बाहर। शी इज आउट ऑफ द डेंजर। तो यहाँ शी क्या है, वो है प्रोनाउन, एंड आउट ऑफ क्या है, प्रपोजिशन है। अगला प्रपोजिशन है प्रायर टू, इसका मतलब होता है से पहले। सबमिट द फॉर्म प्रायर टू मंडे। फॉर्म सबमिट कर देना मंडे से पहले। अगला प्रपोजिशन है रिगार्डलेस ऑफ, इसका मतलब की परवाह किए बिना। ही हेल्प मी रिगार्डलेस ऑफ कॉस्ट। अगला प्रपोजिशन है इन प्लेस ऑफ, इसका मतलब होता है के स्थान पर। यूज पेन इन प्लेस ऑफ पेंसिल। Thank you everyone for watching this video. Kindly like, share and subscribe to my YouTube channel, that is Learn English with Nitish Kumar Pandey. Thank you.